क्लास 11th मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का बच्चों टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे एस्टिवेशन और एंड्रोशियम। हेलो, मेरा नाम है बाबू अली और आप देख रहे हो पायो समझो। देखो बच्चों, एस्टिवेशन क्या होता है? एस्टिवेशन का मतलब होता है सेपल का सेपल के रिस्पेक्ट में क्या अरेंजमेंट है, या फिर पेटल्स का पेटल के रिस्पेक्ट में क्या अरेंजमेंट है, इसे बोलते हैं हम एस्टिवेशन। और ये जो अरेंजमेंट है ये हम देखते हैं बच्चों बडिंग स्टेज में। ठीक है, जब फ्लोरल बड होता है। एस्टिवेशन बच्चों हमारी एनसीईआरटी में 4 टाइप की है। एक है वेलवेट, एक है ट्विस्टेड, एक है एम्ब्रिकेट और एक है वैक्सिलरी। ध्यान से समझना और एक-एक को, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है बच्चों ये। देखो, वेलवेट एस्टिवेशन का मतलब क्या है कि इसके अंदर पेटल्स या जो सेपल्स होंगे ना, वो ओवरलैप नहीं करेंगे। ये एक दूसरे को टच कर सकते हैं या आस-पास जा सकते हैं बस, मगर ये उसको ओवरलैप नहीं करेंगे। इस तरीके के एस्टिवेशन को हम बोलते हैं वेलवेट एस्टिवेशन। और इसका एग्जांपल है बच्चों कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस। दूसरा है बच्चों ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या होता है, देखो इस वाले को ही थोड़ा ट्विस्ट कर दो, इसको मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, तो जो बनेगा ये कहलाएगा बच्चों ट्विस्टेड। ठीक है, इसमें देखो ध्यान से, एक एंड जो होगा इसमें तो बिल्कुल भी ओवरलैपिंग नहीं थी। इसमें देखो, एक तरफ अंदर होगा, एक तरफ बाहर होगा। ये अंदर है तो ये बाहर है, ये अंदर है तो ये बाहर है, ये अंदर है ये बाहर है, ये अंदर है ये बाहर है, ये अंदर है ये बाहर है। समझ रहे हो? इस तरीके के अरेंजमेंट जब होता है उसे बोलते हैं ट्विस्टेड। हमारी एनसीईआरटी में इसके 3 एग्जांपल है बच्चों। एक है चाइना रोज, ठीक है, एक है लेडी फिंगर, और तीसरा एग्जांपल है बच्चों कॉटन। CLC से याद रख सकते हो तुम। ये हो गया चाइना रोज, लेडीज फिंगर और कॉटन। ये होता है ट्विस्टेड में। इम्ब्रिकेट में क्या होता है, देखो इम्ब्रिकेट में कोई खास पैटर्न नहीं होता, इसमें तो फिर भी एक पैटर्न है, इसमें कोई पैटर्न नहीं होगा। जैसे देखो, ये वाला जो तुम देखो पेटल या सेपल, ये बिल्कुल बाहर है, ये बिल्कुल अंदर है, और इसमें एक अल्टरनेट है, एक बाहर एक अंदर। फिर से वही, एक बाहर ये अंदर, ये वाला बाहर ये वाला अंदर, एक पूरा बाहर एक पूरा अंदर, और बाकी ट्विस्टेड की तरह है, मगर कोई खास पैटर्न नहीं है। इस तरीके के एस्टिवेशन को बोलते हैं बच्चों इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। एनसीईआरटी में इसके 2 एग्जांपल हैं। एक है बच्चों कैसिया और एक है बच्चों गुलमोहर। अब देखो बच्चों वैक्सिलरी। वैक्सिलरी एस्टिवेशन जो होता है ये होता है बीन्स वाली फैमिली, मटर की फैमिली में। हमारे एनसीईआरटी में एग्जांपल भी है इसका, पी एंड बीन्स। पी और दूसरा है बच्चों बीन। अच्छा, इसमें क्या होता है, एक पूरा का पूरा पेटल जो होगा वो बिल्कुल बाहर की तरफ होगा, और इसे बोलेंगे हम स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड, इसी को बेटा हम वैक्सिलम भी बोलते हैं, जिसके नाम से इस फैमिली का नाम लिख देता हूँ, चलो वैक्सिलम। ठीक है, उसके बाद है इसका दूसरा, ये जो तुम देख रहे हो इसको बोलते हैं लेटरल विंग। विंग की तरह है, और ये जो अंदर की तरफ तुम देख रहे हो इसको बोलते हैं कील। इनके अलग अलग नाम भी हैं, हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसे करीना भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, और ये वाला जो है इसे एली भी बोलते हैं, पर उसे हम छोड़ सकते हैं। देखो, इसमें अगर वर्ल को देखो ध्यान से, तो ये आउटर वर्ल में एक बंदा है, इस वाले वर्ल में 2 हैं, और सबसे इस वाले इंटरनल वर्ल में भी 2 हैं, मगर ये फ्यूज है, फ्यूज के लिए हम ब्रैकेट लगाते हैं। इस तरीके से हमारा एस्टिवेशन जो है क्लियर हो जाता है। ये है वेलवेट एस्टिवेशन, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी। क्लियर है? जो चीज़ें रह गई होंगी एनसीईआरटी से समझाता हूँ मैं तुम्हें। अच्छा, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में कैसे होता है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाली है, उसे देखना तुम ध्यान से, समझ आएगा बहुत अच्छे से। अब देखो बच्चों एंड्रोशियम। एंड्रोशियम देखो, एक को बोलते हैं बच्चों स्टेमन, और स्टेमन्स के ग्रुप को बोलते हैं हम एंड्रोशियम। ठीक है, यानी एक वर्ल में जितने स्टेमन होते हैं सबको मिला के हम कॉमन वर्ड दे देते हैं एंड्रोशियम। देखो होता कैसे बच्चों, देखो ये एक फिलामेंट है, और ये फिलामेंट जो है इसके ऊपर इस तरीके से ये मेल पार्ट है, इसे बोलते हैं हम फिलामेंट। इसको बोलते हैं बच्चों हम एंथर, और इस पूरे को मिला के बोलते हैं हम स्टेमन।
ठीक है? अब ये जो एंथर है ना, इसको अगर मैं एक बार और बनाऊँ ज़्यादा क्लियर दिखेगा बच्चों। ये है पूरा, ये इस तरीके से होता है। तो इसमें तुम्हें 2 लोब दिख रहे हैं। इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं बाइलोब्ड। ज़्यादातर एंथर बच्चों ऐसे ही होते हैं, बाइलोब्ड होते हैं, ठीक है? और हर लोब में 2 चैम्बर होते हैं, जिन्हें हम थीका बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं वैसे तो, पर यह अभी एनसीईआरटी में हमें पढ़ना है, मगर 12th में पोलन सेक भी बोलते हैं इनको, पोलन सेक, ठीक है? और ये तो है ही फिलामेंट। इसका काम है यहाँ से न्यूट्रिशन, पानी-वानी ये सब लेके जाना, ये सब हमें नहीं समझना, ठीक है? ये हो गया एंड्रोशियम। अब एंड्रोशियम के बारे में हमें एनसीईआरटी में क्या लिखा है, ये समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों? अब देखो ध्यान से, देखो, अगर ये एक मेल पार्ट है, स्टेमन है, और इसके अंदर अगर मान लो पोलन ग्रेन ही नहीं बन रहे, पोलन ग्रेन नहीं बन रहे, एब्सेंट है, तो ऐसे स्टेमन को बोलेंगे हम स्टेमिनोड, स्टेमिनोड, ठीक है? अब अटैचमेंट के बेसिस पे हम एंड्रोशियम को या मेल पार्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। देखो अटैचमेंट के बेसिस पे कैसे-कैसे कर सकते हैं, देखना ज़रा। एक होता है बच्चों कोहेशन। कोहेशन का मतलब होता है सेम उससे अटैच होना, और अधेशन का मतलब होता है दूसरी किसी चीज़ से अटैच होना। जैसे मान लो ये पेन है, पेन का पेन से अटैचमेंट करा रहा हूँ, तो ये कोहेशन है। पर अगर मैं पेन पेंसिल को कराऊँ, तो ये कहलाएगा अधेशन, ठीक है? तो कोहेशन और अधेशन के बेस पे हम कर सकते हैं। एनसीईआरटी में नहीं लिखा, मगर क्या पता तुम्हें इसको समझने में हेल्प मिलेगी, इसलिए मैं तुम्हें इस वाली तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले समझेंगे बच्चों अधेशन। देखो क्या होता है, अगर एक स्टेमन पेटल से अटैच हो गया, किसी भी पेटल से, ठीक है? तो ये दूसरा देखो, ये अलग वर्ल हो गया ना, ये स्टेमन है, ये पेटल है, ये अलग वर्ल में होगा, ये अलग वर्ल में होगा, इसीलिए ये अधेशन में आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे एपीपेटलस कंडीशन, एपीपेटलस कंडीशन, ठीक है? और ऐसा होता है बच्चों ब्रिंजल में। देखो, एक पेटल है, पेटल को हम कोरोला बोलते हैं, और ये एंड्रोशियम इसके साथ अटैच है, तो सिंबल में ऐसे बनाएंगे हम इसे, ठीक है? अधेशन में एक और टर्म, एक और चीज़ हम समझ सकते हैं कि मान लो अगर वो लिलिएसी फैमिली है, तो उसमें पेटल तो होता नहीं है, उसमें होता है पेरियांथ या टेपल। तो ये जो अटैच होगा उसमें देखो पेटल और सेपल एक जैसे होते हैं, पता नहीं चलता कि कौन सा पेटल है, कौन सा सेपल है, तो उसको हम टेपल वर्ड देते हैं। और ये अगर टेपल से अटैच है, यानी लिलिएसी फैमिली में है, ये टेपल है बच्चों। अगर ये टेपल से अटैच है, तब हम इसको बोलेंगे एपीफाइलस कंडीशन या एपीटेपलस। पर एनसीईआरटी में एपीफाइलस है, तो मैं यही लिख रहा हूँ, एपीफाइलस कंडीशन। और एनसीईआरटी में इसका एग्जाम्पल है बच्चों लिली। देखो ये टेपल को पेरियांथ भी बोलते हैं, तो दोनों ही, चलो लिख देता हूँ यार, पेरियांथ। तो ये तो जब है जब एंथर किसी और से अटैच हो जाता है। मान लो एंथर आपस में अटैच हो जाए, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, आ जाओ समझते हैं। देखो बच्चों, ऐसे 3 टाइप के हो सकते हैं। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि ये एक, ये सारे के सारे एंथर किसी एक जगह पे आके अटैच हो गए हैं। देख रहे हो एक गुच्छा बन रहा है, सारे स्टेमन एक किसी कॉमन जगह से जाके अटैच हो गए, तो एक गुच्छा बन रहा है। गुच्छा बनने को बोलते हैं बच्चों डेल्फस, और यहाँ पे एक गुच्छा है तो इसे बोलेंगे मोनोडेल्फस कंडीशन, मोनोडेल्फस कंडीशन, ठीक है? एग्जाम्पल बहुत आसान है इसका एग्जाम्पल बच्चों, चाइना रोज, चाइना रोज, ठीक है? एक है डाइडेल्फस कंडीशन, डाइडेल्फस कंडीशन। इसमें क्या होगा, 2 गुच्छे बनेंगे बच्चों, मटर में ऐसा ही होता है। 2 गुच्छे मतलब यहाँ पर मान लो कई सारे बंडल बन गया, और एक अलग से हो गया। ऐसा होता है मटर में, 9 एक साथ होते हैं, और एक साथ होते को ब्रैकेट में लगाएंगे, और एक अलग होता है तो +1। ऐसा होता है बच्चों पी में, मटर में। तो ये हो गया
डाइडेल्फस कंडीशन। अब आ जाओ पॉलीडेल्फस कंडीशन, मतलब कई सारे गुच्छे होंगे, यहाँ भी एक गुच्छा बना दो, ठीक है, एक गुच्छा यहाँ बना दो, एक गुच्छा और बना दो इधर, तो कई सारे गुच्छे होते हैं इस, तो उसे बोलेंगे पॉलीडेल्फस। भाई बहुत सारे को यही तो बोलते हैं पॉलीडेल्फस कंडीशन। ऐसा होता है सिट्रस में। तो हो गया मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, कोहेशन नहीं है, सेम चीजें जुड़ रही हैं एक से, ठीक है। तो मोनोडेल्फस हो गया, डाइडेल्फस हो गया और पॉलीडेल्फस हो गया बच्चों। अब एक और चीज समझो, अगर कभी ऐसा हो जाए कि ये सारे के सारे जो फिलामेंट्स हैं ये अलग अलग साइज के हों, तो इसके लिए एक अलग कैटेगरी बना देते हैं। ये सब अलग अलग साइज के हैं, एक फिलामेंट इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा है, एक छोटा है, एक बड़ा है, कैसा भी है, और ये जुड़ा हुआ है मान लो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन जो होती है ये होती है साल्विया में, साल्विया, और दूसरा होता है बच्चों ये मस्टर्ड में। साल्विया और मस्टर्ड दोनों में ही इस तरीके से होगा कि सारे के सारे फिलामेंट का साइज जो होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। अब एक कंडीशन मान लो ये तो गुच्छे बन रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है, एक कंडीशन ये भी तो बन सकती है बच्चों कि गुच्छा ना बने मगर बहुत सारे हो, और ये बेस पे थैलेमस से जिससे भी अटैच है, मान लो थैलेमस से अटैच है, तो इसे क्या बोलेंगे, बहुत सारे को बोलते हैं हम पॉली, और मेल पार्ट के लिए एंड्रो वर्ड यूज होता है, तो इसे बोलेंगे हम पॉलीएंड्रस कंडीशन, पॉलीएंड्रस कंडीशन, ठीक है। अब जो चीज रह गई होगी उसे एक बार एनसीईआरटी से देख लेते हैं, बाकी ये तो क्लियर है। देखो बच्चों, एस्टिवेशन होता क्या है, ये मोड ऑफ अरेंजमेंट है किसका, सेपल का और पेटल का, विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स, ठीक है। और इन द सेम वर्ल, ये किसमें है, सेम वर्ल में। ऐसा नहीं है कि पेटल का सेपल से करा दो अरेंजमेंट, सेपल का पेटल से करा दो, सेपल का सेपल में, पेटल का पेटल से, और किसमें, फ्लोरल बड स्टेज में, ठीक है। इसे बोलते हैं हम एस्टिवेशन। और मेन टाइप के एस्टिवेशन कौन कौन से होते हैं, एक होता है बच्चों वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। जब सेपल और पेटल जो होते हैं एक वर्ल में अटैच होते हैं, सिर्फ टच करते हैं मार्जिन पे विदाउट ओवरलैपिंग, उसे बोलते हैं बेटा वेलवेट एस्टिवेशन, और इसका एग्जांपल है कैलोट्रॉपिस। और अगर ऐसा हो कि इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेजेस, यानी कि या तो पेटल या सेपल ओवरलैप करे नेक्स्ट टू वन, उसे बोलेंगे हम ट्विस्टेड बेटा। ट्विस्टेड के तीन एग्जांपल है, एक है चाइना रोज, एक है लेडीज फिंगर, और एक है बच्चों कॉटन, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या है, अगर कोई फिक्स पैटर्न ना हो, देखो इफ मार्जिन ऑफ सेपल एंड पेटल ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई सा भी किसी पे भी अटैच हो रहा है, कोई बाहर है कोई अंदर है, इसका एग्जांपल है बच्चों कैसिया और गुलमोहर। द एस्टिवेशन इज कॉल्ड इम्ब्रिकेट, और ऐसे एस्टिवेशन को जिसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता उसे हम इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन बोलते हैं। पी और बीन के अंदर क्या होता है बच्चों, इसमें 5 पेटल्स होते हैं, लार्जेस्ट वाले को बोलेंगे स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड जो होता है वो लेटरल वालों को ओवरलैप कर देता है, ठीक है। विच टर्न ओवरलैप स्मॉलेस्ट, और वो जो होता है ओवरलैप करता है सबसे छोटे वाले को, स्मॉलेस्ट वाले को, जिनको हम कील बोलते हैं, ठीक है। और ऐसी एस्टिवेशन को बोलते हैं बच्चों वैक्सिलरी या पेपिलोनेशियस। हमारी एनसीईआरटी में इसके 2 एग्जांपल बच्चों, पी और बीन्स, ठीक है। अब आ जाओ एंड्रोशियम क्या होता है। देखो बच्चों, एंड्रोशियम में कौन कौन सी चीजें समझनी है ये ध्यान से देखना बच्चों, क्योंकि पेपर में ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमन, यानी बहुत सारे स्टेमन को कंपोज अगर हम मिला देंगे तो वो बनेगा एंड्रोशियम। ईच स्टेमन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ऑब्वियसली, कंसिस्ट द स्टॉक ऑफ फिलामेंट, एक तो उसमें फिलामेंट होता है, दूसरा उसमें एंथर होता है, मैंने तुम्हें बताया कि इस तरीके से ये एक फिलामेंट है, इधर एंथर होगा, ठीक है। और इस एंथर में 2 लोब होते हैं, हर ये एक लोब है, दूसरा ये लोब है, ठीक है, यही लिखा हुआ है इसके बाद। ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब, बाइलोब में 2 लोब होंगे, और ईच लोब हैज 2 चैम्बर, हर लोब में 2 चैम्बर होंगे, जिसे हम पोलन सैक बोलते हैं। ये रहा पोलन सैक, ठीक है। पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन पोलन सैक, और इन्हीं के अंदर पोलर ग्रेन बनते हैं। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि पोलन ग्रेन ना बने तो ऐसे स्टेमन को हम स्टेराइल या स्टेमिनोड स्टेमन कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब आ जाओ, अगर स्टेमन ऑफ द फ्लावर में बी यूनाइटेड विद अदर मेंबर ऑफ पेटल और अमंग देमसेल्फ, ऐसा भी हो सकता है कि जो स्टेमन है वो या तो खुद से किसी दूसरे में या तो पेटल से अटैच हो जाए, और या फिर ऐसा हो सकता है कि वो आपस में अटैच हो जाए।
इसके बेसिस पे हम कई तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अगर स्टैमेन पेटल से अटैच हो जाए तो उसे एपिपेटलस कंडीशन बोलते हैं, जो कि होता है ब्रिंजल में। अगर वो पेरियंथ से अटैच हो जाए तो उसे बोलते हैं हम एपिफाइलस कंडीशन, वो होता है लिली में। अगर पेरियंथ से अटैच हो जाए बच्चों तो उसका सिंबल इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, ये कॉपी में लिखना भूल गया था मैं। अच्छा, द स्टेमन इन फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री, अगर सारे के सारे स्टेमन फ्री हैं तो उसे पॉलीएंड्रस कंडीशन कहेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि वो जुड़ सकते हैं वेरिंग डिग्री। इसका क्या मतलब है वेरिंग डिग्री का? मतलब उनका जुड़ाव या तो ऐसा हो सकता है कि उनका फिलामेंट जुड़ा हुआ हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि फिलामेंट अलग-अलग हो और ये एंथर जुड़े हुए हों। समझ रहे हो? या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों जुड़े हुए हों। ये भी जुड़ा हो, ये भी जुड़ा हो। इसलिए लिखा है कि वेरिंग डिग्री, यानी कई तरीके से जुड़ सकते हैं वो। द स्टेमन में बी यूनाइटेड इनटू वन बंच, अगर वो सारे के सारे एक बंडल बनाते हैं तो मोनो एडेल्फस कंडीशन बोलेंगे। एडेल्फस का मतलब ये होता है फिलामेंट्स का जुड़ना। ऐसा होता है चाइना रोज में। अगर दो बंडल में है तो डायडेल्फस कंडीशन होता है। पी में मैंने बताया था 9 एक तरफ, एक तरफ होते हैं। इसको लिखेंगे कैसे? 9 एक तरफ है और जुड़े हुए हैं तो प्लस, और ये अलग। अगर दो से ज्यादा बंडल हो जाएंगे तो पॉलीएडेल्फस कंडीशन सिट्रस में होता है। और अगर ऐसा हो जाए लेंथ ऑफ इस फिलामेंट अलग अलग हो तो उसके दो एग्जाम्पल है, सेल्विया और मस्टर्ड। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से बायो की चीज़ों को रटो मत, बायो की चीज़ों को समझो बच्चों। और कुछ भी बच्चों अगर तुम्हें समझ नहीं आया है तो मुझे कमेंट कर दो, लाइक डिसलाइक जो अच्छा लगता है वो करो, बट बायो समझो।